क्या आपके पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं है? हम सब जिंदगी में शांति चाहते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि हम शांति को बाहर ढूंढते रहते हैं। कभी सोचते हैं, पैसे ज्यादा हो जाएं तो मन शांत होगा। कभी लगता है, लोग हमें समझने लगें, हमारी इज्जत करने लगें, तब सुकून मिलेगा। कभी किसी रिश्ते के ठीक होने का इंतजार करते हैं, तो कभी अपने बीते हुए कल को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होगी। कुछ लोग हमें समझेंगे नहीं, कुछ रिश्ते हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेंगे, कुछ मौके हाथ से निकल जाएंगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। तो क्या इसका मतलब है कि हमारी शांति भी हमेशा दूसरों के हाथ में रहे? नहीं। यहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ इनर पीस। पहला सबक, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़िए। हमारी सबसे बड़ी परेशानी अक्सर समस्या नहीं होती, बल्कि उस समस्या को अपने दिमाग में बार बार दोहराना होता है। जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, जो अभी हुआ ही नहीं उसे हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है, अगर मैंने ऐसा किया होता तो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आगे क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और धीरे धीरे हमारा शरीर आज में होता है, लेकिन हमारा मन कभी अतीत में और कभी भविष्य में घूम रहा होता है। इनर पीस का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब है, परेशानी के बीच भी आप अपने मन को संभालना सीख जाएं। दूसरा सबक, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब देना आपके सम्मान को नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी शांति छीन लेता है। कोई आपको गलत समझ रहा है, हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा, हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपकी सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होती है शांत रहना, क्योंकि जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपकी ऊर्जा कितनी कीमती है। आपकी हर भावना हर इंसान के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। तीसरा सबक, अपने मन से दोस्ती कीजिए। हम दूसरों के साथ बहुत समय बिताते हैं, लेकिन खुद के साथ बैठने से डरते हैं। दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया, काम, बातचीत और जिम्मेदारियों में खुद को व्यस्त रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है, तब अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। इसलिए रोज कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में किस बात से परेशान हूं। हो सकता है आपको पता चले कि आपको किसी इंसान की नहीं, बल्कि अपने अंदर के अधूरेपन की जरूरत है। चौथा सबक, हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। कई बार हम किसी रिश्ते को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि उसे छोड़ने के बाद हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए किसी रिश्ते में रहना कि अकेलेपन से डर लगता है, ये शांति नहीं है। सच्चा रिश्ता आपको लगातार खुद से दूर नहीं करता। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार अपनी कीमत साबित करनी पड़ रही है, तो शायद समस्या आपकी कीमत में नहीं, उस रिश्ते की समझ में है। कभी कभी किसी को छोड़ना हार नहीं होता, कभी कभी खुद को बचाना सबसे बड़ा फैसला होता है। पांचवां सबक, तुलना आपकी शांति चुरा लेती है। आज सोशल मीडिया ने हमें ऐसी जिंदगी दिखाई है जो देखने में हमेशा परफेक्ट लगती है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी की शादी शानदार है, किसी का करियर आगे बढ़ रहा है। और फिर हम अपनी जिंदगी देखकर सोचते हैं, मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन याद रखिए, आप किसी दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी को अपनी जिंदगी के एक हिस्से से कंपेयर कर रहे हैं। हर इंसान की यात्रा अलग है। आपका रास्ता धीमा हो सकता है, लेकिन गलत जरूरी नहीं। आपकी जिंदगी की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप दूसरों से कितने आगे हैं। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप अपने कल से कितने बेहतर बन रहे हैं। छठा सबक, खुद को माफ करना सीखिए। शायद आपने अतीत में कुछ गलत फैसले लिए होंगे, शायद आपने किसी गलत इंसान पर भरोसा किया होगा, शायद आपने किसी मौके को खो दिया होगा, शायद आपने खुद को कई बार नजरअंदाज किया होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, उस समय आपके पास वही समझ थी, वही अनुभव था और वही परिस्थितियां थीं। आज आप ज्यादा समझदार हैं क्योंकि आपने जिंदगी से सीखा है। इसलिए अपने पुराने रूप से नफरत मत कीजिए, उसे समझिए, उसे माफ कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अतीत आपका शिक्षक हो सकता है, लेकिन उसे आपका घर बनने की जरूरत नहीं है। सातवां सबक, छोटी चीजों में शांति ढूंढिए। इनर पीस हमेशा किसी बड़े बदलाव के बाद नहीं आती। कभी कभी वह सुबह की शांत चाय में होती है, किसी अपने से की गई सच्ची बातचीत में होती है,
शाम के आसमान को कुछ मिनट देखने में होती है, अपने पसंदीदा गाने में होती है, या बस उस पल में होती है जब आप कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। हम अक्सर जिंदगी की बड़ी खुशियों के पीछे भागते हुए छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन शायद सुकून कोई बड़ी मंजिल नहीं है। शायद सुकून उन छोटे छोटे पलों को महसूस करने की कला है जो पहले से हमारी जिंदगी में मौजूद है। आठवां सबक, खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, दूसरों की परवाह करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद ही दुखी रहने लगें, तो आपको रुककर सोचना होगा। हर जगह उपलब्ध रहना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, और सबसे जरूरी, हर इंसान को अपने जीवन में बनाए रखना जरूरी नहीं। कभी कभी नहीं कहना भी आत्मसम्मान है, कभी दूरी बनाना भी आत्मसम्मान है, और कभी खुद को चुन लेना भी आत्मसम्मान है। आखिर में एक बात याद रखिए, शांति बाहर की दुनिया के शांत होने का नाम नहीं है, क्योंकि दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं होगी। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन अगर आपने अपने मन को संभालना सीख लिया, तो इन बदलावों के बीच भी आप अपने अंदर एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां कोई बाहरी परिस्थिति आसानी से पहुंच न सके। यही है द आर्ट ऑफ इनर पीस। कम प्रतिक्रिया, कम तुलना, कम शिकायत, कम डर, और खुद के साथ थोड़ा ज्यादा समय। क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास शायद ये नहीं है कि दुनिया आपके हिसाब से चलने लगे, बल्कि यह है कि दुनिया जैसी भी चल रही हो, आपका मन फिर भी शांत रहना सीख जाए। अगर आज की इस पूरी बात से आपको एक चीज अपने साथ लेकर जानी है, तो वह है अपनी शांति की जिम्मेदारी खुद लेना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं है, हर इंसान को खुश करना जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने हिसाब से बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी जिंदगी में सबसे समझदारी भरा फैसला यही होता है कि हम थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें, और खुद से कहें, मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर संभाल सकता हूं। याद रखिए, शांति तब नहीं आती जब जिंदगी में समस्याएं खत्म हो जाती हैं। शांति तब आती है जब हम समस्याओं के बीच भी खुद को खोना बंद कर देते हैं। इसलिए आज से अपने मन पर थोड़ा प्यार रखिए, अपने अतीत को माफ कीजिए, वर्तमान को महसूस कीजिए, और भविष्य की चिंता को थोड़ा कम कीजिए। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है हर दिन किसी और की राय, पुराने दर्द और बेकार की चिंता में बिताने के लिए। अपने मन को शांति दीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह वही है जहां आपका मन सुकून में हो।